गुड आफ्टरनून शंकर जी। गुड आफ्टरनून सर। मेरी वॉइस आपके लिए आ रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है। मेरी स्क्रीन भी आपके लिए दिख रही होगी, राइट? यस सर। ओके। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर, ठीक है, जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है, उस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आपने मुझे ऑलरेडी जो ट्रेडिंग व्यू की आपकी आईडी दे रखी है, जिसपे आपने अदर जो निफ्टी इंडिकेटर, स्टॉक्स इंडिकेटर का एक्सेस लिया था, आपकी सेम ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मैंने आपके लिए क्रूड ऑयल जो डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, उस इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो आप आपके ट्रेडिंग व्यू में इनवाइट ओनली वाला जो ऑप्शन है आपके पास, जिसमें आप अदर जो इंडिकेटर हैं वो देखते हैं, सेम आपके इनवाइट ओनली ऑप्शन में आपको क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट का इंडिकेटर आ जाएगा। ओके, इस ओके क्रूड सर। ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर से किस प्रकार ट्रेड जनरेट करते, राइट? आपको ऑप्शन में काम करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करना है और फ्यूचर में काम करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करना है, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर के बारे में गाइड करूंगा, आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछते जाइएगा। ओके, ओके। आपकी जिस आईडी पे आपको निफ्टी इंडिकेटर, स्टॉक्स इंडिकेटर का एक्सेस मिला था, आपकी उसी आईडी पे आपने चेक किया, आपको ये क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट का इंडिकेटर का एक्सेस मिल गया है ना आपके इनवाइट ओनली वाले ऑप्शन में? यस सर। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ये आपके लिए हमेशा क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करना है। क्रूड ऑयल ऑप्शन में काम करने के लिए भी अपने लिए जो सेटअप देखना है वो क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट पे ही देखना है, ठीक है। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सेटअप देखने के लिए आपको हमेशा ये ट्रेडिंग व्यू का फ्यूचर चार्ट जो है, उस फ्यूचर चार्ट को ओपन करना है, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग व्यू का जो फ्यूचर चार्ट है इसको ओपन करेंगे। ट्रेडिंग व्यू, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू पे क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको ओके क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट आपके लिए ओपन करना है। मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा, मैंने क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आपको यस आपके सर। ट्रेडिंग व्यू पे क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर चार्ट है वो आपके लिए ओपन करना है, ठीक है। यदि आप क्रूड ऑयल फ्यूचर में सर्च करेंगे तो आपको क्रूड ऑयल के दोनों दिखेंगे, क्रूड ऑयल मेगा भी दिखेगा, क्रूड ऑयल मिनी भी दिखेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर मेंशन है क्रूड ऑयल फ्यूचर, ये क्रूड ऑयल का मेगा फ्यूचर है। क्रूड ऑयल एम मीन्स क्रूड ऑयल का मिनी फ्यूचर है आप, ठीक है। तो आप कभी मिनी में करना चाहें तो सेटअप आप मिनी में चेक कर लीजिएगा, और क्रूड ऑयल मेगा में करना चाहें तो आप मेगा पे आप चेक करेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल यस ऑप्शन सर। में काम करने के, मान लीजिए आप क्रूड ऑयल के मेगा के ऑप्शन में करें, तो क्रूड ऑयल मेगा ऑप्शन में करने के लिए आपको सेटअप हमेशा क्रूड ऑयल के इस फ्यूचर वाले चार्ट पे ही देखना है, ठीक है। तो ओके सर। आप कभी करना चाहें क्रूड ऑयल में मिनी में काम, तो बिल्कुल आप मिनी में भी कर सकते हैं। मिनी का लॉट साइज 10 का होता है, उसमें वन लॉट में फ्यूचर में काम करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 20,000 का कैपिटल, 20 से 22 के आसपास का कैपिटल लगेगा। कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट आपका 20 से 22 के आसपास का कैपिटल लगता है क्रूड ऑयल यदि आप मिनी में काम कर रहे हैं, जिसका लॉट साइज 10 होता है। क्रूड ऑयल यदि आप फ्यूचर में काम करेंगे, तो यदि आप क्रूड ऑयल फ्यूचर, मान लीजिए क्रूड ऑयल मेगा फ्यूचर में ऑप्शन में करना चाहेंगे, तो आपका आराम से 20 से 30,000 के बीच में एक लॉट में काम हो जाएगा, ठीक है। 20 से 30,000 के बीच में आपका क्रूड ऑयल मेगा ऑप्शन में आराम से काम हो जाएगा, जिसका लॉट साइज 100 का होता है। कभी आप क्रूड ऑयल मेगा फ्यूचर में भी करना चाहें तो मेगा फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल मेगा फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल मेगा ऑप्शन में भी कर सकते हैं। कभी आप क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं। बट आपको चार्ट पे हमेशा क्लैरिटी रखना है कि क्रूड ऑयल मेगा फ्यूचर या मेगा ऑप्शन में करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे क्रूड ऑयल फ्यूचर वाले चार्ट पे सेटअप देख के, ठीक है, जिसका लॉट साइज 100 का होता है। ओके सर। कभी क्रूड ऑयल एम में, क्रूड ऑयल मिनी में करना चाहें तो आप क्रूड ऑयल मिनी वाला चार्ट ओपन कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे, टाइम फ्रेम में आपको 15 मिनट सेलेक्ट करना है। ओके, ओके सर। नॉर्मल कैंडलस्टिक का पैटर्न आप ओपन करेंगे, जो क्रूड ऑयल फ्यूचर का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट ओपन करेंगे वो नॉर्मल कैंडल्स में आप करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर पे यस आपके सर। लिए जाना
जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद आपको इनवाइट ओनली में यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, अपना जो इंडिकेटर जिसका एक्सेस मैंने आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया है, ट्रेंड मैप क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, तो ये आपके लिए अप्लाई करना है। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, ये इंडिकेटर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये 7 PM वाले कैंडल पे इस प्रकार आपके लिए दिखाने लगेगा। ठीक है, तो 7 PM वाले कैंडल पे ये आपको या तो BO बताएगा, या S बताएगा, या B बताएगा। 3 तरह के इसमें सेटअप होते हैं। जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर का ट्रेड टेकर है, उसका एक्सेस भी मैंने ऑलरेडी आपकी आईडी पे प्रोवाइड कर दिया है। आपने मुझे जो आपकी मेल आईडी दे रखी है ऑलरेडी, जिसपे आपका भी जूम लिंक भी आई होगी, और जिसपे अदर जो इंडिकेटर्स है उनके ट्रेड टेकर का एक्सेस आपकी मैं आईडी पे, आपकी सेम मेल आईडी पे जो ट्रेंड में 7 PM क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, इसकी जो ट्रेड टेकर की गूगल सीट है, इसका एक्सेस ऑलरेडी मैंने आपकी आईडी पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे ही आपने ज्वाइन किया था उसके 10 मिनट्स के अंदर ही मैंने आपको इंडिकेटर का और ये क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट का जो अपना ट्रेड टेकर इनका एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। आई होप आपको ये गूगल सीट का एक्सेस भी मिल गया होगा, राइट? यस सर। तो ओके, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर का ट्रेड टेकर है, इसमें फर्स्ट सीट में ऑप्शन का ट्रेड टेकर है। ठीक है, ये ऑप्शन का ट्रेड टेकर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं लास्ट 1 मंथ के। तो लास्ट 1 मंथ में जो भी ऑप्शन में ट्रेड्स आए क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर के थ्रू, तो उनका जो नेट रिजल्ट है वो यहाँ पर मेंशन है, राइट? आपके लिए दिख रहा होगा 23 जन से लेके अभी तक 21 फरवरी तक के जितने भी इसमें ट्रेड्स हैं, सारे के सारे ट्रेड का इसमें रिजल्ट मेंशन है। यदि अपन देखें लास्ट 30 ट्रेडिंग डेज का जो नेट रिजल्ट है, तो वो आपको दिखेगा 54,490। ऑप्शन में यस सर। basically हमेशा अपन उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चले। तो आपका जो कैपिटल लगेगा 2 लॉट्स में काम करने के लिए क्रूड ऑयल मेगा ऑप्शन में, जिसका लॉट साइज 100 का होता है, उसमें यदि आप एक लॉट में करेंगे तो 20 से 30,000 का कैपिटल लगेगा। 2 लॉट्स में करेंगे तो 40 से 60,000 का कैपिटल लगेगा। तो अप्रोक्सीमेट 40 से 60 का कैपिटल लगता है। 60,000 का आप कैपिटल लेके चल रहे हैं, आराम से आपका काम हो जाएगा 2 लॉट में, क्योंकि अपना आराम से 40 से 60 में कैपिटल में काम हो जाता है, क्योंकि अपन उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में है। ओके, तो ओके सर। आपके लिए हमेशा मिनिमम 2 लॉट में करना है। ठीक है, आप यदि स्टार्टिंग में 1 लॉट में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट आपके पास यदि 40 से 60,000 का सफिशिएंट कैपिटल है, तो आप मिनिमम 2 लॉट्स में करेंगे। लास्ट 1 मंथ में इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर ने 60,000 के कैपिटल पे 54,490 का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 54,490 का है, अपना ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, और ये जो क्रूड ऑयल यस सर। 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, इससे आपको हमेशा एक फिक्स टाइम पे चेक करना है ट्रेड है या नहीं। मींस आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। ये क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, ये एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। बहुत सिंपल इसके रूल है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रूल बेस्ड इंडिकेटर है। यहाँ पर ऑप्शन के रूल्स भी मेंशन है, फ्यूचर के रूल्स भी मेंशन है। 1 बाय 1 मैं आपके लिए बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर आपके ट्रेड टेकर सीट में जो आपको ऑलरेडी रिसीव हुई है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि फर्स्ट सीट में ऑप्शन का ट्रेड टेकर मेंशन है। ऑप्शन के जितने भी ट्रेड्स आए हैं उनका रिजल्ट मेंशन है लास्ट 1 मंथ का। यहाँ पर फ्यूचर के ट्रेड्स का नेट रिजल्ट मेंशन है, और इसके बाद ऑप्शन और फ्यूचर के जो रूल्स हैं वो थर्ड सीट जो है उसमें मेंशन है। ओके, तो यस सर। ऑप्शन में किस प्रकार करते हैं वो भी मैं आपके लिए गाइड करूंगा, फ्यूचर में किस प्रकार करते हैं वो भी मैं आपके लिए गाइड करूंगा। ठीक है, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, बट आपके लिए हमेशा याद रखना है कि जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको जो रूल्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ सेम टू सेम फॉलो करना है, क्योंकि ये एक और टेस्टेड स्ट्रेटजी है। ये जो इंडिकेटर जिसका एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्रूड ऑयल स्ट्रेटजी का, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। मार्केट की हर कंडीशन में टेस्ट करने के बाद ये एवरी मंथ नेट रिजल्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव रखती है। यदि आप रूल को फॉलो करेंगे, जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस सीट में भी मेंशन है और पहले आपको जो वीडियो मिला था उसमें भी आपने देखे होंगे, और अलग से मैं भी आपको आज की डेट में बताने जा रहा हूँ। तो जो रूल्स अभी मैं आपको यस सर। यदि आप सेम रूल्स को फॉलो करेंगे तो एवरी मंथ के एंड में आप आराम से पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अभी 60,000 के ओके कैपिटल सर। में ऑप्शन में 54,490 का प्रॉफिट है। अभी अप्रोक्सीमेट अपने कैपिटल का 90% का ROI है।
कभी हो सकता है थोड़ा कम हो, कभी हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, बट यदि आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके मंथ के एंड में अपन एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। बट आपके लिए सेम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके ये जो सर। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ये एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है, एक फिक्स टाइम पे डेली बेसिस पे आपको चेक करना है। आपके लिए हमेशा 7 PM वाला कैंडल कंप्लीट होने के बाद चेक करना है। तो आप डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे चेक करने की हैबिट डालेंगे 7:15 पे। 7 PM वाला कैंडल जैसे ही क्लोज होगा, आप इस क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट ओपन कर लेंगे और चेक करेंगे कि 7 PM वाले कैंडल पे क्या सेटअप आया है, राइट। ये जो क्रूड ऑयल ओके सेवन सर। पी एम इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, आपको हमेशा इन 3 सेटअप में से कोई एक सेटअप बताएगा। या तो आपके लिए एस बताएगा, या तो आपको यस सर। सबसे पहले एस आएगा, या फिर बी आएगा, या बी ओ आएगा। इन 3 ओके सेटअप सर। में से हमेशा आपको कोई एक आएगा, ठीक है। कोई भी यस एक सर। सिग्नल टाइप आएगा, हो सकता है अपना क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट जो डेली ट्रेडिंग टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, जो डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है, वो आपको हो सकता है कभी 7 PM वाले कैंडल क्लोज होने के बाद आपको एस बताएगा, या बी बताएगा, या बी आएगा। इन 3 में से आपको कोई एक सेटअप आ जाएगा। कभी यदि इसने एस बताया, मींस ये सेल का ट्रेड रहेगा, अपन सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। कभी बी बताया, मींस बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। और कभी यदि बी ओ बताया, बी ओ मींस ब्रेकआउट, तो बाय और सेल दोनों में से जिस डायरेक्शन में पहले एंट्री होगी उसमें अपन एंट्री लेंगे, ठीक है। बी ओ आया तो बाय का ऑर्डर ओके भी सर। प्लेस करेंगे, सेल का ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर, दोनों में से जो पहले आएगा उसमें अपन एंट्री लेंगे। और बी ओ आया तो ऑप्शन में, कॉल में और पुट में, कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें अपन पहले एंट्री लेंगे, अपोजिट वाले को इग्नोर कर देंगे। कभी यहाँ एस पहले आए तो फ्यूचर में सेल है, मतलब ऑप्शन में पुट में काम करेंगे। कभी यहाँ पर बी आया तो ऑप्शन में, कॉल में और फ्यूचर में बाय में काम करेंगे। इस प्रकार आपका हमेशा इन 3 सिग्नल टाइप में से कोई एक सिग्नल टाइप आपके लिए ये 7 PM वाले अपना जो क्रूड ऑयल का इंडिकेटर उससे मिल जाएगा। ये ट्रेड डेली जनरेट करेगा आपके लिए, डेली बेसिस पे ट्रेड। हो सकता है कभी ऐसा आ जाए कि मीन्स ट्रेड बना और एंट्री ना आए। जैसे एक दिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक दिन अपना हुआ था, ये इन दिन को हुआ था, राइट। मीन्स यहाँ ट्रेड बना था बट आपके लिए एंट्री नहीं आई थी, राइट। तो कभी ऐसा हो सकता यस है सर। कि ट्रेड बने और एंट्री नहीं आए, तो अपन उस दिन अवॉइड कर देंगे, अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमेशा ये फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट कर देता है। जैसे ही ट्रेड जनरेट हुआ उसी टाइम अपने पास एंट्री प्राइस रहेगा, टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा। प्रॉपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे एंट्री टारगेट एसएल के साथ, ठीक है। जो अपना टाइम टारगेट है तब तक यदि एंट्री नहीं आई तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। यदि एंट्री आ गई तो प्रॉपर टारगेट एसएल के साथ फॉलो करेंगे। इस प्रकार अपने लिए इसमें काम करना है। तो हमेशा ये ओके आप सर। एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करके दे देगा, ओके। तो जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, ट्रेड आपके लिए डेली देगा, राइट। एवरी ट्रेडिंग डे को आपको 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे चेक करना है। अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है, टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, डेली एक फिक्स टाइम पे ही चेक करना है। 7 PM वाला कैंडल क्लोज होने के बाद आपने चेक किया कि एस आया है, या बी आया है, बी ओ आया है। तीनों में से कोई एक आएगा, जो आया है उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री लेंगे। कभी एस आया मींस फ्यूचर में सेल का ऑर्डर रहेगा, लो -20 पे अपन क्या करेंगे, जो अपन जिस कैंडल पे एस आया है उसका लो -20 पे अपन सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। और फर्स्ट टारगेट फ्यूचर का 30 पॉइंट रहेगा, ऑप्शन सॉरी, और इस ऑप्शन का क्या रहेगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट रहेगा, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट रहेगा, इस कैंडल का हाई +30 एसएल रहेगा। बाय का ट्रेड आया ओके तो सर। हाई +20 का अपना क्या रहेगा, बाय ऑर्डर रहेगा। और पहला टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, बी कैंडल का लो -30 एसएल रहेगा। कभी बी ओ आया तो हाई +20 का बाय ऑर्डर, लो -20 का सेल ऑर्डर। दोनों में से एक पहले आएगा, जो पहले आएगा उसमें एंट्री हो जाएगा, अपोजिट वाले को एसएल की तरह अपन मॉडिफाई कर देंगे। फ्यूचर में करा है तो फ्यूचर में आप ओके एक सर। एसएल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है वो आप प्लेस करेंगे तो दोनों में से बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाले को आप एसएल में मॉडिफाई कर दीजिए, ठीक है। एसएल की जो कंडीशन है अपनी ओके सर। दिख रहा होगा, राइट। 30 पॉइंट बफर के साथ। तो हाई +20 का बाय ऑर्डर होता है, लो -20 का सेल ऑर्डर होता है, दोनों में से जो पहले आएगा उसको फॉलो करेंगे। अपना फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और जो भी पहले आएगा उसके अपोजिट साइड जो ऑर्डर था उसको एसएल में मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार
फ्यूचर में बाय और सेल दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं। कभी ऑप्शन में बीओ आएगा तो कॉल और पुट दोनों को फॉलो करेंगे, और ओनली बी आया है तो कॉल ऑप्शन में करेंगे, और ओनली एस आया है तो अपन क्या करेंगे, पुट में करेंगे। तो सेटअप हमेशा अपन ओके फ्यूचर सर। का। अभी वन बाय वन अपन लास्ट के कुछ स्टेट से चेक करते हैं। आपके लिए दिख रहा होगा, कल के डेट में क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग जो अपना इंडिकेटर है, इसने अपने लिए बीओ बताया था। बीओ मींस ब्रेकआउट, तो अपने लिए इसने बीओ का ओके। सिग्नल टाइप दिया था। तो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट जो अपना डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, इस क्रूड ऑयल 7 PM डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू अपन एक बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक सेल का ऑर्डर, जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें अपन काम करेंगे। ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रूड ऑयल 7 PM का कैंडल देखते हैं। कब देखेंगे, 7:15 पे, 7 PM पे। ये जो चार्ट है वो आप ओपन करके रख सकते हैं, या फिर 7:15 के 1 मिनट पहले भी आप ओपन करके रख सकते हैं। ये तो टाइम टेस्टेड है, अगेन एंड अगेन आपको नहीं ऑब्जर्व करना है। तो 7 PM वाला कैंडल जब कंप्लीट होने वाला है, उससे 1 मिनट पहले आप क्या करेंगे, 7:14 के आसपास आप चार्ट ओपन कर लेंगे। जैसे ही 7:15 वाला कैंडल, सॉरी 7:15 पे 7 PM वाला कैंडल कंप्लीट हुआ, आपने 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे चेक किया तो इसने क्या बताया, कल की डेट में बीओ बताया था। तो आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो आप बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर मार्क कर लेंगे। हाई कितना था, 6261। हाई 6261 था, तो अपन कहाँ पर एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, 6281 पे एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 6281 पे अपना एक बाय का यस ऑर्डर सर। हो गया। और सेल ऑर्डर कहाँ पर प्लेस करेंगे, लो -20 पे। तो 7 PM वाले कैंडल का लो था 6250, 6230 पे अपना एक सेल ऑर्डर है। यदि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो एक यहाँ बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे, एक सेल ऑर्डर प्लेस। पहले मैं फ्यूचर का बता देता हूँ, फिर ऑप्शन का भी डिस्कस करेंगे। यदि आप काम कर रहे हैं फ्यूचर में तो हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक SLL ऑर्डर प्लेस कर देंगे आप, स्टॉप लॉस लिमिटेड। बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में से कल की डेट में सेल ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही सेल ऑर्डर में एंट्री आई, सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड हुआ 6230 पे, तो आप क्या करेंगे, सेल ऑर्डर में एंट्री आई तो जो बाय ऑर्डर था, इस बाय ऑर्डर को आप SL में मॉडिफाई कर देंगे, राइट। अपना सेल ऑर्डर का यस सर। कंडीशन, स्टॉप लॉस कहां पर प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस अपन प्लेस करते हैं हाई +30 पे। तो सेल ऑर्डर आया, ये वाला अपना कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, बीओ में हाई +20 का बाय ऑर्डर था, लो -20 का सेल ऑर्डर था। लेकिन बाय ऑर्डर नहीं आया, सेल ऑर्डर आया, तो अपना स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बीओ कैंडल का हाई +30 एसएल रहेगा। तो अपन ने एसएल ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ, जैसे ट्रिगर हुआ इसको अपन ने एसएल में मॉडिफाई कर दिया। ओके, ये सेल ऑर्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। इसके बाद अपना आप जैसे ही अपना ट्रेड बना था, उस टाइम एंट्री पता था, अपने टारगेट पता था, एसएल था, तो यहाँ पर ट्रेड आ गया। जैसे ही 6230 के प्राइस पे अपना सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुआ, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लॉट को अपन 3000 के प्रॉफिट में बुक कर लेंगे। फर्स्ट लॉट को 3000 के प्रॉफिट में बुक कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में फर्स्ट टारगेट कहाँ पर होता है, 30 पॉइंट का। फर्स्ट लॉट को 3000 के प्रॉफिट में बुक किया, सेकंड लॉट को अपन चलने देंगे, और सेकंड लॉट कहाँ पर बुक करेंगे, हमेशा अपन अपने रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो सेकंड लॉट को आप चलने देंगे, और सेकंड लॉट यहाँ 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आप बुक कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यस हमेशा सर। ये रूल फॉलो करना है कि जैसे ही अपना ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, टारगेट और एसएल के साथ चलने देंगे। ठीक है, तो अपने दोनों टारगेट ओके फ्यूचर सर। में यहाँ पर आ गए, अपन बुक कर लेंगे। ये था फ्यूचर का रूल। ऑप्शन का रूल अपना थोड़ा सा डिफरेंट है टारगेट का, क्योंकि ऑप्शन में अपन एक प्राइस का टारगेट फॉलो करते हैं, एक टाइम का। फ्यूचर में आप मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में कर रहे हैं, तो दोनों का अपना प्राइस का टारगेट है। हाफ क्वांटिटी अपन 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दोनों प्राइस के टारगेट है। यदि आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो बीओ आया तो अपन कॉल और पुट दोनों की कंडीशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन यस सर। एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है। एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड करेंगे, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है। ठीक है, तो हम हमेशा अपन जब भी होता है, दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं 7:15 पे इमीडिएटली। ओके, फिर जिसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री आएगी उसमें अपन काम करेंगे। ओके, तो आपको सबसे ओके पहले सर। कॉल और पुट दोनों वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 200 से 300 चल रही है। आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, आप ऑप्शन चेन में जाके उस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, सॉरी, उस स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऐड कर लेंगे, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 चल रही थी। एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड कर लेंगे, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 चल रही थी। ओके,
इसके बाद वेयर टू प्लेस एंट्री में आपको एंट्री का रूल देखना है। एंट्री हमेशा अपन कहाँ पर प्लेस करते हैं, और देखिए फ्यूचर में हाई +20 बाय ऑर्डर, लो -20 सेल ऑर्डर तक। ऑप्शन में आपको इस रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लेना है हमेशा, राइट। ये कॉल ऑप्शन का रूल भी मेंशन है, वेयर टू प्लेस एंट्री, और पुट ऑप्शन का भी है वेयर टू प्लेस एंट्री। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों वॉच लिस्ट में ऐड किए थे अपन ने। इसके बाद 7 यस पीएम सर। वाले कैंडल का हाई देखेंगे। चेक दी 7 पीएम कैंडल हाई ऑफ ऑप्शन चार्ट, राउंड इट टू नेक्स्ट 5 एंड ऐड 15 टू गेट एंट्री प्राइस। सेम आपके लिए ओके ऑप्शन सर। का जो पुट का चार्ट रहेगा उसमें फॉलो करना है कि चेक दिस 7 पीएम कैंडल हाई ऑफ ऑप्शन चार्ट एंड राउंड इट टू नेक्स्ट 5, क्योंकि ऑप्शन में बाय कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन में भी आपको राउंड अप करना है, एंड ऐड 15 पॉइंट्स टू गेट द एंट्री प्राइस। तो ऑप्शन में आपके लिए कभी बी आएगा फ्यूचर चार्ट पे तो बाय में करना, यानी कॉल में करना रहेगा फ्यूचर बाय, और ऑप्शन में कॉल। तब आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और 7 पीएम वाले कैंडल का हाई देखेंगे। हाई का जो भी हाई है, हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप कर लेंगे ऊपर की साइड, और 15 पॉइंट का बफर देके आप एंट्री प्लाइस कर देंगे, ठीक है, 15 पॉइंट ऐड करके। ओके सर। और स्टॉप लॉस आप किस प्रकार प्लेस करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस का रूल है कि चेक 7 पीएम कैंडल लो एंड राउंड इट टू नेक्स्ट 5, तो आपको राउंड डाउन करना है 5 के मल्टीपल में। तो जो भी 7 पीएम वाले कैंडल का लो होगा उसको 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर देंगे एंड डिडक्ट 10 पॉइंट टू गेट दी स्टॉप लॉस। तो आपके लिए हमेशा 10 पॉइंट डिडक्ट कर देना है, स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो एंट्री का रूल सेम है कॉल और पुट दोनों का, और स्टॉप लॉस का भी सेम है, क्योंकि अपन ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, ऑप्शन चार्ट जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के 7 पीएम वाले कैंडल का हाई चेक करेंगे। हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे। हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके आप 15 पॉइंट ऐड कर देंगे। 15 पॉइंट ऐड करने के बाद अपने पास एंट्री प्राइस आ जाएगा। ओके, 7 पीएम वाले कैंडल का जो लो है, लो को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर देंगे। राउंड डाउन करने के बाद 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे, स्टॉप लॉस आ जाएगा। एंट्री और स्टॉप लॉस आ गए अपने पास। कॉल और पुट दोनों में आप जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं, मिनिमम 2 लॉट में करना है, 2 के मल्टीपल में आप कितनी भी क्वांटिटी में कर, तो आपके लिए हमेशा क्या करना है, ओके सर। करना है। फर्स्ट 50% क्वांटिटी आप 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बुक करेंगे, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप टाइम टारगेट पे बुक करेंगे, मींस 11 पीएम पे। ओके सर। जब आपका ये 11 पीएम का टाइम हो गया, यानी कि आपको ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में 2 टारगेट लगाना है। एक है प्राइस का और एक है अपना टाइम का, ठीक है। तो आपके लिए ओके सर। हमेशा फॉलो करना है ऑप्शन में कि ऑप्शन में एक प्राइस का टारगेट और एक टाइम का टारगेट, बस फ्यूचर में दोनों अपने प्राइस के टारगेट थे। तो आपके लिए ऑप्शन में कर रहे हैं तो ये रूल्स फॉलो करना है। तो कल की डेट में बी ओके ओ सर। आया था, एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 थी, एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 थी। दोनों के 7 पीएम वाले कैंडल का हाई, इसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे आपने बहुत 7:15, ये टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। 7 पीएम वाले कैंडल के क्लोज पे अपने लिए पता चला कि 7 पीएम वाले कैंडल का जो क्लोज है उस पे कि अपना बी ओ आया है, बी आया है, ऐसा है। बीओ आया था कल के डेट में, तो अपन ने अपने लिए यहाँ पर फ्यूचर चार्ट में पता चल गया था कि कल बीओ है। जैसे ये बीओ आया था, आप कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है, तो उस स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास थी। एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास थी। दोनों के 7 पीएम वाले कैंडल यस का सर। चेक किया। दोनों के 7 पीएम वाले कैंडल के हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप किया। इसके बाद 5 के मल्टीपल में राउंड अप करने के बाद 15 पॉइंट ऐड कर दिया। 7 पीएम वाले कैंडल का लो चेक किया, दोनों का लो को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन किया और 10 पॉइंट डिडक्ट कर दिए, स्टॉप लॉस आ गए। यहाँ एग्जांपल भी दिया है आपको किस प्रकार एंट्री यस कैलकुलेट सर। कर, तो इस प्रकार अपन ने कैलकुलेट किया। तो अपने पास कॉल और पुट दोनों में से कल की डेट में ऑप्शन में जो पुट ऑप्शन था उसमें पहले एंट्री आई। एक कॉल ऐड किया था वॉच लिस्ट में, एक पुट ऐड किया था। जब ट्रेड बना उसी टाइम अपने पास एंट्री प्राइस भी पता है, अपने लिए टारगेट भी पता है, और अपने लिए एसएल भी पता है। एंट्री टारगेट एसएल के ओके सर। ऑर्डर प्लेस कर दिए। अपने पास पुट ऑप्शन में कल एंट्री आई थी, तो 6300 का जो पुट ऑप्शन था उस पुट ऑप्शन में अपने पास एंट्री आई थी। जैसे ही एंट्री प्राइस पुट ऑप्शन का आया, कॉल वाले को अपन ने इग्नोर कर दिया, पुट ऑप्शन में अपन ने एंट्री ले ली। ओके,
पुट में अपन ने एंट्री ले ली। रूल क्या बोलता है कि जैसे ही अपना पुट में एंट्री आया तो हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बुक करना है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे बुक करना है। तो हमेशा अपने लिए एक रूल फॉलो करना ओके होता सर। है ऑप्शन में। आप मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में आप कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा फर्स्ट 50% क्वांटिटी प्राइस का जो टारगेट है 30 पॉइंट्स, ये 30 पॉइंट्स ऑप्शन प्रीमियम का है, राइट। 210 पे बाय किया तो 240 पे। हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे अपन फर्स्ट टारगेट पे। इसके बाद जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है वो अपन बुक करेंगे टाइम टारगेट पे। इस प्रकार अपन, तो कल यस के सर। डेट में जो नेट रिजल्ट मेंशन है यहाँ, ये 2 लॉट्स का मेंशन है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप 4 लॉट्स में कर रहे हैं, 2 लॉट्स में कर रहे हैं, या फिर आप 6 लॉट्स में कर रहे हैं। जितने भी आप क्वांटिटी मेंटेन करना चाहें, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं अभी तो जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है, मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं है कि इक्विटी कैपिटल को कमोडिटी में यूज करने देते हैं। बट अभी मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो कैपिटल आप इक्विटी में यूज कर रहे हो, सेम कैपिटल आप कमोडिटी में भी यूज कर सकते हो, राइट। ऐसे काफी ओके सारे सर। हैं जिनमें ये फैसिलिटी है कि जो आप कैपिटल 330 तक आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के लिए यूज कर रहे हैं, वो सेम कैपिटल आप क्रूड ऑयल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट ओके यूज, सर। उसमें ये फैसिलिटी हो तो उसमें कर सकते हैं। या फिर आप कोई ब्रोकर चेंज करना चाहें जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स का कैपिटल सेम आप इवनिंग में क्रूड ऑयल में यूज कर सकते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। आज की डेट में काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट है ऐसे हैं जिनमें ये फैसिलिटी आ गई है कि जो कैपिटल आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के लिए यूज करते हैं, सेम टू सेम कैपिटल आप क्रूड ऑयल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में काम करने के यस लिए सर। आप से कैपिटल नहीं रखना रहेगा। जो आप मॉर्निंग में 9:15 से 3:30 के बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं, वही कैपिटल आप क्रूड ऑयल में 7 PM पे यूज कर ली, 7 PM वाले कैंडल क्लोज होने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कैपिटल रखने की ओके सर। रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सेम कैपिटल आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 लॉट्स में आप यस सर। उनके मल्टीपल में करें तो आपको हमेशा याद रखना है हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे जो प्राइस का टारगेट है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आपके लिए टाइम टारगेट पे। ठीक है, तो बीओ आया था कल के डेट में, तो फ्यूचर में सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुआ, ऑप्शन में पुट का ऑर्डर एक्टिवेट हुआ। ऑप्शन का रूल्स भी अपन ने डिस्कस कर लिया, फ्यूचर का भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आप ऑप्शन में करते हैं। जैसे मुझे आपने पहले जब निफ्टी की और स्टॉक्स की क्लास 10 की थी तब बताया था, तो आपके लिए मैं गाइड कर देता हूँ ऑप्शन के रूल्स एक बार फिर से। देखिए, आप आने वाले टाइम में कभी फ्यूचर में करना चाहें, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फ्यूचर के रूल्स भी बता दिए, राइट। फ्यूचर के रूल्स भी यहाँ पर मेंशन है सेम सीट में। तो ये फ्यूचर के रूल्स जो मैंने आपको गाइड करे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अभी आप ऑप्शन में करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये रूल्स फॉलो करेंगे। पीओ आया था तो अपन ने क्या किया, एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 चल रही थी, एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 चल रही थी। इसके बाद अपन ने 7 PM वाला कैंडल ऑप्शन चार्ट का देखा। जैसे ही आप ऑप्शन में आपकी, जैसे ही आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस यस का सर। 200 से 300 चल रही है, तो आपको बाय सेल के पास में चार्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप सिलेक्ट करने के बाद आप 7 PM वाले कैंडल का ऑप्शन चार्ट का हाई देखेंगे। हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप कर देंगे और 15 पॉइंट ऐड कर देंगे तो ऑप्शन का एंट्री प्राइस आ जाएगा। 7 PM वाले कैंडल का लो चेक यस सर। करेंगे, लो को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर देंगे, उसमें 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे तो ऑप्शन का अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा। फर्स्ट हाफ क्वांटिटी अपने लिए 30 पॉइंट से बुक करना है, यानी कि 2 लॉट में भी आप कर रहे हैं तो एक लॉट को आप 3000 के प्रॉफिट बुक करेंगे, सेकंड लॉट को 11 PM तक आप चलने देंगे। इस प्रकार, यानी कि एक को आप प्राइस टारगेट पे बुक करें, सेकंड को आप टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। ओके, ये था कॉल। यस सर। इसके बाद पुट को अपन ने वॉच लिस्ट में ऐड किया था उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 200 से 300 चल रही है। पुट ऑप्शन में भी अपन 7 PM वाले कैंडल का हाई देखेंगे, हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप कर देंगे। इस प्रकार दिया, राइट। मान लीजिए 269 है तो 269 का 5 का मल्टीपल क्या होता है ऊपर, 270, उसमें 15 पॉइंट ऐड कर देंगे तो 285 आ जाएगा। ओके, यस तो सर। 5 के मल्टीपल में राउंड अप करने के बाद 15 पॉइंट ऐड कर देंगे एंट्री के लिए, और 7 PM वाले कैंडल का लो चेक करके 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 10 पॉइंट ऐड करके ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। पुट में भी टारगेट सेम है, फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट अपना 11 PM यानी कि एक प्राइस का टारगेट एक टाइम का टारगेट। ठीक है, ये तो कल के डेट में दोनों में से यस पुट सर। ऑप्शन में एंट्री आई उसको अपन ने फॉलो किया। ठीक है, और दोनों में से अपन ने आपको हमेशा याद रखना है, जैसे ही इसमें एंट्री आई
तो एंट्री इसमें आने के बाद इसको टारगेट एसएल के साथ फॉलो करना है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ, एक यस सर। एग्जाम्पल मान लीजिए, कभी ऐसा हुआ कि ट्रेड बनने के बाद फर्स्ट टारगेट भी नहीं आया, जैसे कल की डेट में फर्स्ट टारगेट भी आ गया अपना 30 पॉइंट्स का, और रिमेनिंग हाफ 50% क्वांटिटी भी अच्छा प्रॉफिट दे गई, राइट। ये आपके लिए कैपिटल दिख रहा होगा कल की डेट में अपना, कैपिटल कितना रखा था कल की डेट में। ये अपन यदि बात करें तो कल का जो अपना एंट्री प्राइस था पुट का वो 210 था, यानी कि अपना कैपिटल कितना लगा था, ओनली 42,000 का। तो 42,000 में अपन ने 2 लॉट्स में काम किया था, अपने लिए प्रॉफिट कितना मिला, 6,560 के प्रॉफिट में अपन ने बुक कर लिया, क्योंकि फर्स्ट लॉट अपने लिए 3,000 दे गया, यस सर। सेकंड जो लॉट था वो 3,560 का अपने लिए प्रॉफिट दे गया था। कल की डेट में 210 पे अपन ने बाय किया पुट को, मींस अपना 42,000 का कैपिटल लगा, 42,000 का कैपिटल यूज करने के बाद अपन ने 6,560 का प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो आपका कैपिटल हमेशा 2 लॉट में 40 से 60 के बीच में लगेगा, क्योंकि हमेशा अपन वो ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है, ओके। तो इस प्रकार आपके लिए काम करना है, ठीक है। ये पुट का अपना था। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि ट्रेड बना बट टारगेट एसएल नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो टाइम टारगेट है उस पर आप मार्केट रेट पे बुक कर ले। कभी ऐसा हो सकता है कि एंट्री हो गई अपनी और अपना जो प्राइस का टारगेट था 30 पॉइंट्स वो नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, अपन 11 PM पे जितने भी प्रॉफिट में होंगे वहां पर अपन बुक कर लेंगे। तो आपको हमेशा रूल फॉलो करना है कि कभी ट्रेड बना अपना, ट्रेड बनने के बाद अपना टारगेट नहीं आया और यस एसएल सर। नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप 11 PM पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। ओके सर। ये आपको फॉलो करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेड बने और ट्रेड बनने के बाद मान लीजिए कभी एंट्री अपना नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, अपना टाइम टारगेट तक नहीं आए तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आई तो आप पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए बीओ में अपन 2 ऑर्डर में से एक में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में बाय ऑर्डर था और सेल ऑर्डर था बीओ में, और यहाँ बीओ में से सेल ऑर्डर पहले आया और अपन ने सेल ऑर्डर में दोनों टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। इसके बाद यस सर। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि बीओ में पहले एक ऑर्डर आया, उसमें टारगेट से पहले एसएल आ जाता है, तो आपको एसएआर यूज करना है। ये एसएआर क्या होता है वो मिलो, ये बहुत कम यूज होगा, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में एसएआर सिर्फ एक ही दिन यूज हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ एक ही दिन आपको दिख रहा होगा, राइट। 6 फेब को यस सर। आपको 2 ट्रेड दिख रहे होंगे, राइट। तो ऑप्शन में एक ही दिन यूज हुआ था, फ्यूचर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक एंट्री प्राइस को टच किया था, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 फेब को 2 ट्रेड थे और 6 फेब को 2, यानी कि एसएआर क्या होता है, राइट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे गया और फर्स्ट ट्रेड में अपन एसएल पे एग्जिट हुए थे, तो यानी कि एसएआर फ्यूचर में लास्ट 1 मंथ में 2 डेज यूज हुआ है और ऑप्शन में अपना एक दिन यूज हुआ है, राइट एसएआर। तो आपको एसएआर किस प्रकार अप्लाई करना है, एसएआर किस प्रकार यूज करना है और किस कंडीशन में यूज करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कम यूज होगा, बट यस जब सर। कभी ऐसा होता है कि बीओ की कंडीशन है और बीओ में कॉल और पुट दोनों में से पहले वाले में एंट्री आ गई और उसमें स्टॉप लॉस आ गया, तो आपको रिवर्स ट्रेड लेना है। यदि इसी प्रकार कभी फ्यूचर में हुआ, बीओ में बाय और सेल दोनों ऑर्डर प्लेस किया, पहले सेल में एंट्री आई, मान लीजिए कभी सेल में टारगेट नहीं आया और मार्केट रिवर्स हो गया और सेल में स्टॉप लॉस आ गया, तो अपन क्या यूज करेंगे, एसएआर। मीन्स यदि पहले ट्रेड बना उसमें स्टॉप लॉस हो गया तो उसको स्टॉप करके स्टॉप लॉस पे रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, इसको बोलते हैं एसएआर, स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है। तो स्टॉप एंड रिवर्स आप यूज करेंगे, तो स्टॉप एंड रिवर्स में क्या टारगेट आपको यूज करना है उसके लिए यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपन बीओ में करते हैं। ओके सर। अपने 3 सिग्नल टाइप होते हैं, ठीक है। सिग्नल टाइप अपने कितने हैं, 3 हैं। एक है अपना एस, तो एस में अपन एक सिंगल डायरेक्शन में पोजीशन लेते हैं हमेशा, फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट। जैसे ही ट्रेड बनता है उसी टाइम एंट्री टारगेट एसएल बन जाते हैं, अपने फ्यूचर में भी एंट्री टारगेट एसएल मिल जाए अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे और अपने पास ऑप्शन में भी एंट्री टारगेट एसएल आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन चार्ट पे अपन जाके और अपन एंट्री टारगेट एसएल देख के, टारगेट अपना फिक्स है, एंट्री एसएल देख के ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो एस आया तो आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे फ्यूचर में सेल में और ऑप्शन में पुट में। कभी बीओ आया फ्यूचर चार्ट पे तो फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल में एंट्री प्लेस कर देंगे, ओके। इसके अलावा आपको यस हमेशा, सर। और ऑप्शन में आपको हमेशा फर्स्ट टारगेट फिक्स है और सेकंड टारगेट अपन ओपन रखते हैं टाइम टारगेट के लिए, एक फिक्स टाइम पे अपन बुक करते हैं, ठीक है। और
आपको बीओ आया तो बीओ में अपन दो ऑर्डर प्लेस करते हैं, फ्यूचर में बाय और सेल और ऑप्शन में कॉल और पुट। अभी अपन ने क्या एक रूल डिस्कस किया था बीओ का, कि बीओ में अपन दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें अपन एंट्री लेते हैं। उसका ये यहाँ पर एक पॉइंट भी मेंशन है, इन केस ऑफ बीओ वी विल प्लेस बोथ बाय एंड सेल ऑर्डर, एंड ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं फर्स्ट, देन वंस वन ऑफ द ऑर्डर विल एग्जीक्यूट एंड पेंडिंग ऑर्डर टू मॉडिफाई एज स्टॉप लॉस कंडीशन। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, कल का एक यस सर। किया था कि दो ऑर्डर आए थे, दोनों में से अपन ने जिसमें पहले एंट्री आ गई उसमें एंट्री ले ली, अपोजिट वाले को एसएल की कंडीशन की तरह मॉडिफाई कर दिया, ऑप्शन में कॉल और पुट में से पुट में एंट्री आई, पुट को फॉलो किया, कॉल को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और अपन ने ऑप्शन में पुट में और फ्यूचर में सेल में अपन ने दोनों टारगेट पे बुक कर लिया, ठीक है। यदि कभी ऐसा हो जाता है कि अपना ट्रेड में एंट्री आने के बाद बीओ के केस में रिवर्स होता है ट्रेड, इन केस ऑफ बीओ इफ ट्रेड ट्रिगर्ड स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, मान लीजिए बीओ में सेल ट्रेड बना और उसमें स्टॉप लॉस आ जाता है, या कभी बाय ट्रेड पहले बना और उसमें स्टॉप लॉस आ जाता है, तो आपके लिए एसएआर यूज करना है। देन रिवर्स द ट्रेड एंड कीप टारगेट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लॉस। कभी फ्यूचर में सेल ट्रेड बना और उसमें स्टॉप लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस पे सेल ट्रेड को स्टॉप कर देंगे, रिवर्स ट्रेड लेंगे, बाय का ट्रेड लेंगे, और बाय के ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा, जो फर्स्ट सेल के ट्रेड पे लॉस था उसका 1.5 टाइम, रिस्क इनटू 1.5 टाइम्स, जो फर्स्ट ट्रेड का रिस्क था उसका 1.5 टाइम्स अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। और जो सेल यस का सर। बाय के ट्रेड का अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो कभी यदि ऐसा हो, कल नहीं हुआ ये कंडीशन, लास्ट 1 मंथ में 2 डेज ऐसा हुआ है फ्यूचर में, और ऑप्शन में 1 दिन ऐसा हुआ है, यानी कि कभी ऐसा होता है कि बीओ में यदि अपना एसएआर यूज हुआ, स्टॉप एंड रिवर्स आपको यूज करना है, एसएआर यूज करना है कब, जब पहला ट्रेड बना उसमें एसएल होता है, और यदि फिर अपोजिट डायरेक्शन में अपन ट्रेड लेंगे तो उसका टारगेट क्या रहेगा, रिस्क इनटू 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो आपके लिए ये फॉलो करना है यदि आप काम कर रहे हैं बीओ में, और बीओ में कभी एसएआर यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए रूल्स फॉलो करने हैं। जैसा कि मैंने बताया ये कंडीशन कम आती है कि एसएआर यूज हो, बट जब भी कभी आएगी मंथ में 1 या 2 बार, जैसे लास्ट 1 मंथ में 2 डेज ऐसा हुआ है, बट कभी एसएआर यूज करना होगा तो इस प्रकार अपन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए फॉलो करना है। आई होप एसएआर ओके सर। अपन ने डिस्कस कर लिया, बीओ अभी अपन ने अच्छे से क्लैरिटी से डिस्कस कर लिया। लास्ट के कुछ और ट्रेड चेक करते हैं जिसमें अपने लिए बी और एस की कंडीशन भी आएगी। तो बी और एस में फ्यूचर में बी आए तो फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल, और एस आए तो फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट में किस प्रकार करते हैं, वो भी अपन एक एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ओके। यस सर। तो आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ठीक है। अभी अपन ने कल का चेक किया, कल का बीओ आया था और अपन ने चेक किया था कि सेल ऑर्डर बना था फ्यूचर में, दोनों टारगेट पे बुक कर लिया, और ऑप्शन में पुट का ट्रेड बना था उसमें भी अपन ने दोनों टारगेट पे बुक कर लिया, ओके। अब बात करते हैं अपन इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे की। देखिए अभी अपन ने चेक किया है लास्ट ट्रेडिंग डे कौन सा था, 21 फेब, तो 21 फेब का अपन ने चेक किया है। 21 फेब से पहले कौन यस सा, सर। 20 था। तो यदि अपन 20 की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 20 को भी बीओ था, राइट, 20 को बीओ था, 20 को यस सर। बीओ था, और 21 को भी बीओ था, बट इन दोनों में से अपन ने यदि अपन देखेंगे तो दोनों में अपोजिट ट्रेड था। देखो अपन ने क्या देखा, यहाँ पर जो बीओ था इसमें सेल का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था फ्यूचर में और ऑप्शन में कॉल का, बट यदि आप इस बीओ में देखेंगे तो यहाँ फ्यूचर में बाय का ट्रेड बना था और ऑप्शन में कॉल। किस प्रकार अपन चेक करेंगे, देखिए इसका हाई यस आपके सर। लिए दिख रहा होगा, 7 PM वाले कैंडल का हाई था 6297, तो अपना एंट्री कहां पर हो जाएगा, अपना एंट्री हो जाएगा 6317 पे, ठीक है। तो अपना एंट्री 6317 पे हो जाएगा, हाई +20 बाय ऑर्डर है, लो -20 सेल ऑर्डर है, तो इसका लो था 6283, तो 6263 पे अपना सेल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। लो -20 सेल ऑर्डर है, हाई +20 बाय ऑर्डर है। पहले फ्यूचर में अपन ने एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर दिया, एसएलएल ऑर्डर में दोनों ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सकते हैं, अपन ने कर दिया। यहाँ पर अपन ने पता चला कि इस वाले कैंडल में बाय ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। जैसे बाय ऑर्डर एक्टिवेट हो गया था अपन क्या करेंगे, बाय ऑर्डर एक्टिवेट हुआ इसके बाद अपन ये जो अपना कंडीशन था, ये सेल ऑर्डर जो था इसको अपन एसएल की तरह मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन स्टॉप लॉस वाली कंडीशन में मॉडिफाई कर देंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो अपना ट्रेड है इस ट्रेड में अपन क्या करेंगे, इस ट्रेड में अपन टारगेट और एसएल के साथ चलने देंगे, कहां तक चलने देंगे, फर्स्ट टारगेट है अपना 30 पॉइंट का,
सेकंड टारगेट है 50 पॉइंट का, फ्यूचर में दोनों प्राइस टारगेट होते हैं। टारगेट नहीं आया तो अपना रूल क्या बोलता है, टारगेट नहीं आया तो अपन 11 PM पे मार्केट रेट पे बुक करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ, राइट, क्योंकि 631 से यानी कि फर्स्ट जो Yes, sir. टारगेट है वो नहीं आया, तो अपन बुक कर लेंगे। और अपना रूल क्या बोलता है कि यदि टारगेट नहीं आया तो अपन टाइम टारगेट जो है अपन उसमें बुक कर लेंगे। तो फ्यूचर में भी अपन ने 1000 के प्रॉफिट में फ्यूचर में बुक कर लिया। और ऑप्शन में यदि अपन बात करें तो बीओ था। ऑप्शन में अपन ने इस दिन क्या किया था, एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 थी, एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 थी। कॉल और पुट दोनों में से फ्यूचर में बाय में आना है। और ऑप्शन में अपना जो 7 PM वाले कैंडल का कॉल ऑप्शन का हाई था उसको राउंड अप करके 15 पॉइंट ऊपर जो एंट्री प्लेस करी थी उसमें एंट्री आई थी, पुट वाले में एंट्री नहीं आई। तो ऑप्शन में कॉल में एंट्री बनी थी, फ्यूचर में बाय में अपना ट्रेड बना। इसके बाद अपना बाय का जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ उस ट्रेड को अपन ने चलने दिया। और यदि अपन बात करें अपना ऑप्शन की एंट्री का तो 640 का एंट्री था, बट टारगेट नहीं आया अपना। तो अपना फ्यूचर में 1000 के प्रॉफिट में बुक हुआ, ऑप्शन में थोड़ा नेगेटिव में यानी कि 900 के नेगेटिव में अपन ने बुक कर लिया। यानी कि इस दिन ट्रेड बना था बट स्मॉल माइनस में अपन एग्जिट हो गए। फ्यूचर में 1000 प्रॉफिट, ऑप्शन में अपन ने -900 पे बुक करके एग्जिट हो गया। यानी कि इस दिन बीओ था और कल भी बीओ था, बट दोनों में अपोजिट ट्रेड थे। ठीक है, तो यानी कि कल का जो बीओ बना था उसमें Okay, सेल sir. ट्रेड आया, दोनों टारगेट आया। और अपना थर्सडे का जो बीओ था उसमें अपन फ्यूचर में स्मॉल प्रॉफिट में, ऑप्शन में स्मॉल माइनस में अपन एग्जिट हुए। तो ये था अपना बीओ के दो केस, तो अपन ने ये डिस्कस किया। आपको हमेशा एक बात का याद रखना है कि जब भी आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। ओनली एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाए। ठीक है, तो एक्सपायरी Okay, डे sir. और एक्सपायरी से 1 दिन पहले आप क्या करेंगे, एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से 1 दिन पहले आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो आप अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, अभी अपना जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में अभी कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, जैसे अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स इनमें तो काम करते ही थे, बट इनके अलावा अभी आप जैसे क्रूड ऑयल में भी कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की आपको एक्सपायरी याद रखना है। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का वो है 17 मार्च, राइट। अभी फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट 17 फरवरी को एक्सपायर हो गया। अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट अपना चल रहा Okay. है 17 मार्च। इसके बाद अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 16 अप्रैल, मई का रहेगा 15 मई को। ओके, ये 3 करंट कॉन्ट्रैक्ट अभी अपने। अभी आप ऑप्शन में 17 मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप 17 मार्च 16 मार्च को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। इस प्रकार आपको करना है, आप इसमें काम कर रहे हैं ऑप्शन में। ठीक है, कभी आप फ्यूचर में करें तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपको ओनली एक्सपायरी डे पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करना है, अदर ट्रेडिंग डेज आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट में करना है। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको Yes, क्लैरिटी sir. ने बीओ का एग्जांपल चेक किया। देखिए, यदि अपन इस दिन की बात करें तो ये था अपना 19 फेब वाला। 19 फेब की यदि अपन बात करें तो इस दिन भी बीओ आया था। बीओ आया था, हाई +20 पे बाय ऑर्डर रहेगा अपना, हाई +20 पे बाय ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो हाई +20 पे बाय ऑर्डर रहेगा, फ्यूचर में बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर। तो इस दिन की बात यदि अपन करें तो अपना कौन सा ऑर्डर आया, इस दिन अपना फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया। और ऑप्शन में अपना क्यों क्यों नहीं आएगा वो अपन चेक करें। देखिए, ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, एक कॉल ऐड कर लेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 200 से 300, एक पुट ऑप्शन ऐड कर लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 है। तो इस दिन ऑप्शन में जो दोनों अपन ने वॉच लिस्ट में ऐड किए 19 फरवरी की बात है, तो उसमें एंट्री नहीं आए। तो हमेशा अपना रूल क्या बोलता है, देखो, यदि एंट्री आ जाती तो एंट्री ले लेते, बट ट्रेड बना और एंट्री नहीं आएगा तो अपन नहीं लेंगे। तो ऑप्शन चार्ट का एंट्री नहीं आया क्योंकि ऑप्शन चार्ट का जो रूल है ये वाला एंट्री का, उसके रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री नहीं आया। ठीक है, बट यदि अपन बात करें Okay, फ्यूचर, sir. तो फ्यूचर चार्ट के रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री आया था। फ्यूचर में अपन नेगेटिव में अपने जो अब रूल के अकॉर्डिंग जहां अपन एग्जिट करते हैं वहां पर एग्जिट हो गया, टारगेट एसएल के साथ फॉलो किया, स्मॉल माइनस में अपन एग्जिट करके बाहर हो गए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन का अपन ने देखा कि ऑप्शन में अपना इस दिन ट्रेड नहीं बना क्योंकि ट्रेड तो बना था बट एंट्री नहीं आया ऑप्शन चार्ट के रूल के अकॉर्डिंग, तो अपन अवॉइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इससे पहले Yes, वाले sir. देखते हैं। इससे पहले वाला दिन आपको दिख रहा होगा बीओ आया था। 7 PM वाले कैंडल पे चेक करते हैं, 1 मिनट में पता चल जाता है ट्रेड है या नहीं। तो 7 PM वाले कैंडल का क्लोज हुआ, अपन ने चेक किया ट्रेड बना था या नहीं, तो अपने लिए क्या पता चला कि हाँ ट्रेड आया था। अपने लिए जो ट्रेड आया था उसमें रूल के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग अपन कहाँ पर प्लेस करेंगे ऑर्डर, फ्यूचर में बीओ है तो 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे, बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहला एंट्री आएगा उसमें प्लेस करेंगे। और ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में चेक करेंगे, दोनों में से जिसमें पहला एंट्री आएगा उसमें अपन लेंगे। ओके, तो अपन ने चेक किया कि हाई जो Yes, था वो sir. 6202 था, तो अपन क्या करेंगे,
हाई 6202 था, 6202, तो अपना 6222 पे यहाँ पर बाय ऑर्डर हो जाएगा। और यदि अपन बात करें सेल ऑर्डर की, तो सेल ऑर्डर हो जाएगा अपना 69 पे यहाँ पर सेल ऑर्डर। तो आपके लिए दिख रहा होगा बाय ऑर्डर अपना पहले आया, फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया, और अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया और अपन स्मॉल प्रॉफिट में अपन एग्जिट, सॉरी ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ, जहां पर अपन ने एंट्री लिया उसी के पास में अपन एग्जिट हुए। और ऑप्शन में इस दिन भी अपना एंट्री नहीं आया, ऑप्शन में नहीं आया क्योंकि अपना ट्रेड बना, बट ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री नहीं आया। तो फ्यूचर में फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं। ट्रेड बना पर ट्रेड में एंट्री नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, अपन अवॉइड कर देंगे ऑप्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके लिए यस हमेशा सर। अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करना है। यदि रूल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड नहीं बना तो आप अवॉइड कर देंगे। तो फ्यूचर में एंट्री मिल गया था, ऑप्शन में नहीं मिला। इसके बाद आपको दिख रहा होगा इस दिन एस आया, फ्यूचर में सेल का ट्रेड कहाँ पर, लो -20, तो ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आए। देखो ये एस आया इस कैंडल पे, तो ये जो कैंडल है इसका पे एस है, तो लो -20 का सेल ऑर्डर रहेगा, 6155 का लो था तो 6135 का अपना सेल ऑर्डर रहेगा। तो ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन में भी पुट में एंट्री नहीं है, फ्यूचर में शेयर मतलब ऑप्शन का पुट था तो एंट्री नहीं आया, ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया। इससे पहले की यदि अपन बात करें तो इससे पहले BO आया था, राइट। उससे पहले की यदि अपन बात करें तो यस बी सर। अपन ने कहाँ तक चेक कर लिया, अपन ने इधर मंडे तक चेक कर लिया, अब अपन फ्राइडे का चेक करते हैं, लास्ट फ्राइडे का। तो आपके लिए दिख रहा होगा 14 फेब को क्या हुआ था, यहाँ पर BO आया। BO आया मतलब फ्यूचर में सेल और बाय दोनों ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑप्शन में पुट। तो आपके लिए दिख रहा होगा इधर बाय ऑर्डर तो नहीं आया था, लो -20 पे सेल ऑर्डर आया था। जैसे ही सेल ऑर्डर फ्यूचर में एक्टिवेट हुआ, मीन्स ऑप्शन में अ, अपन पुट कर, यहाँ पर क्या किया था अपन ने, बाय और सेल दोनों ऑर्डर प्लेस किया था, दोनों में से अपना किस में एंट्री आया, सेल ऑर्डर में एंट्री आया। हाई +30 पे बाय सेल प्लेस कर देंगे सेल ऑर्डर का। ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों वॉच लिस्ट में ऐड किए थे, एंट्री किस में आया था, पुट ऑप्शन में। एंट्री कौन से पुट में आया था, अब 14 फेब को इस वाले पुट में आया था जो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा, राइट, 6450 का P। क्योंकि अपना कॉल और पुट दोनों ऐड किया था, दोनों में से कॉल में एंट्री नहीं आया, पुट में एंट्री आया था। पुट ऑप्शन वाले चार्ट को जो हाई था 7 PM वाले कैंडल का, उसके हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड किया था, इसमें एंट्री आ गया था अपना। इसके बाद अपन ने क्या किया था, 7 PM वाले कैंडल का लो को राउंड डाउन किया और 10 पॉइंट का बफर दिया अपन ने, वहां पर क्या किया, स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। तो अपना ये 6450 का पी का ट्रेड था। तो इस दिन अपना फ्यूचर में 5900 के प्रॉफिट में बुक करके अपन एग्जिट हो गया, और सॉरी ऑप्शन में 5900 के प्रॉफिट में बुक करके अपन एग्जिट हो गया 2 लॉट में। और यदि अपन फ्यूचर की बात करें तो 8000 के प्रॉफिट में अपन दोनों लॉट में एग्जिट हो गए। ठीक है, इस ओके प्रकार सर। टेस्ट करते थे। इस दिन BO था, राइट। तो BO की कंडीशन थी इस दिन भी। तो अभी अपन ने 14 तक चेक किया, 14 के बाद यदि अपन चेक करें, इससे पहले यदि आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एंट्री नहीं है। 13 5 को ट्रेड बना था, बट इसके लो के 20 पॉइंट नीचे एंट्री था बट नहीं आया। तो 13 5 को आपको दिख रहा होगा ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया, राइट। ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा दोनों में। तो नॉट एग्जीक्यूटेड, राइट, ट्रेड बना और एंट्री नहीं आया। और इससे पहले भी यदि अपन बात करें, सॉरी फ्यूचर में भी यदि अपन बात करें, तो ट्रेड बना और 13 5 को एंट्री नहीं आया। ठीक है, ये 13 तक अपन ने चेक कर लिए, इससे यस सर। पहले को चेक करते। 1 मिनट का इसमें टाइम देना होता है, इसमें अगेन एंड अगेन वॉच आपके लिए नहीं करना, बहुत सिंपल है, 1 मिनट का। इससे पहले वाले दिन आपको BO दिख रहा होगा, 7 PM वाले कैंडल पे BO आया, तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा हाई +20 बाय ऑर्डर, लो -20 सेल ऑर्डर। तो इसमें सेल ऑर्डर बना, फ्यूचर में सेल ऑर्डर में एंट्री आया, ऑप्शन में पुट ऑप्शन में एंट्री आया। तो इस दिन ट्रेड बना था, बट ट्रेड में अपना एंट्री भी आ गया यहाँ पर, राइट। अपना एंट्री भी आ गया, तो अपन क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री प्लेस करेंगे। तो फ्यूचर में अपना सेल ऑर्डर आया, ऑप्शन में पुट ऑप्शन आया, अपने दोनों ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे गए। देखिए फ्यूचर में भी अपना दोनों जो लॉट थे वो अपने लिए 7370 का प्रॉफिट दे गए। यदि अपन ऑप्शन में बात, सॉरी ऑप्शन में अपने लिए 7370 का प्रॉफिट दे गए, और यदि अपन फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में अपना 8400 का अपना प्रॉफिट मिल गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री प्लेस यस करते सर। हैं, कुछ अपन फॉलो करते हैं। ये अभी अपन ने 12 पे था। कोई आपके लिए डाउट आए तो पूछते जाइएगा, आई होप फुल क्लैरिटी होगी, क्योंकि रूल्स बहुत सिंपल है, राइट। आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच भी नहीं करना, फुल क्लैरिटी है रूल्स में, बहुत सिंपल रूल है। ठीक है, और एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, अगेन एंड अगेन आपको मार्केट भी वॉच नहीं करना। ठीक है, अपन ने 12 तक चेक कर लिया, इस दिन भी अपन प्रॉफिट में रहे। इसके बाद इस दिन का देखें, फ्यूचर में सेल बना, ऑप्शन में पुट में एंट्री लिया। ठीक है, यहाँ पर एस बना मतलब ऑप्शन में उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड करेंगे जिसकी प्रीमियम
अप्रॉक्सिमेट 200 से 300 चल रही है, फ्यूचर में लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट यहाँ पर। तो ये फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट का ट्रेड था, ठीक है। इससे पहले वाले दिन यदि अपन बात करें तो बी होता, यहाँ लो -20 का सेल ऑर्डर नहीं आया, हाई +20 का बाय ऑर्डर आया, फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया, ऑप्शन में कॉल में आया, स्मॉल प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो गए, ओके। इस प्रकार इसके बाद मैं आपके लिए अदर जो ट्रेड से वही बता रहा हूँ। तो अपने 10th फेब तक अपने चेक कर लिए, इस दिन भी अपन स्मॉल प्रॉफिट बने। इससे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 7th फेब Yes, का, sir. 7th फेब का दिख रहा होगा। ये था अपना 6235 का हाई, तो 55 का बाय ऑर्डर रहेगा, 55 का बाय ऑर्डर रहेगा। इसके लो के 20 पॉइंट नीचे सेल ऑर्डर रहेगा, बट पहले क्या आया, बाय ऑर्डर आया। और ये है 7th फेब। तो 7th फेब का यदि अपन देखें अपना ट्रेड रिजल्ट, तो 7th फेब का आपके लिए दिख रहा होगा। यदि अपन फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में अपन छोटे माइनस में अपन एग्जिट हो गए। और यदि अपन बात करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में अपन 7th फेब को छोटे माइनस में अपन एग्जिट हो गए, राइट। दोनों में अपन माइनस, छोटे माइनस में Yes, एग्जिट। sir. यदि अपन इससे पहले की जो ट्रेड्स देखे, आपने वीडियोस में भी देख ली होगी, जो आपको इससे पहले का एक मैंने वीडियो भी सेंड किया था, राइट। तो और इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, हाई +20 का बाय ऑर्डर रहेगा, लो -20 का सेल ऑर्डर रहेगा। इस दिन अपना एसएआर यूज हुआ था, राइट। तो इस दिन एसएआर, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर 2 ट्रेड आए थे, राइट। अपना 2 ट्रेड आए थे, तो फ्यूचर में भी 2 ट्रेड, ऑप्शन में भी 2 Yes, sir. ट्रेड थे, क्योंकि इस दिन एसएआर अपना यूज हुआ था। इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है। ये तो लास्ट 1 मंथ Okay, में sir. 2 दिन एसएआर यूज हुआ है। यहाँ बीओ आया था, मतलब फ्यूचर में बाय ऑर्डर नहीं आया, सेल ऑर्डर आया, ऑप्शन में कॉल नहीं आया, पुट आया, राइट। इस प्रकार अपन करते Yes, हैं, sir. रूल के अकॉर्डिंग अपन ने इस दिन फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट में, और दोनों लॉट में अपन ने, यानी कि दोनों में अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। 6th फेब की यदि अपन बात करें, सॉरी 5th फेब की यदि अपन बात करें, तो फ्यूचर में 4, सॉरी ऑप्शन में 4000, और फ्यूचर की यदि अपन बात करें तो 8000। इस प्रकार अपन बुक करके एग्जिट हो गया, राइट। और इससे पहले के भी लास्ट काफी सारे ट्रेड्स आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास इंडिकेटर है, ट्रेड टेकर है, आपके पास रूल्स भी हैं, तो आपको मीन्स अभी रूल्स में क्लैरिटी भी है। लास्ट की कुछ ट्रेड्स और आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने सेल वाले देख लिए, अभी तक अपन ने सेल वाले के अलावा बीओ देख लिए। यहाँ पर आपको बी दिख रहा होगा, बी दिख रहा है Yes, ना sir. मेरी स्क्रीन पे 4th पे आपको? Yes, sir. ओके, देखिए आपको बी है, मतलब बी मतलब क्या होता है, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल। तो बी आगे बीओ होता है तो दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं अपन। बीओ होता है तो क्या करते हैं, फ्यूचर में बीओ होता है तो क्या करते हैं, फ्यूचर में बाय और सेल दोनों, और ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों। बी वो मतलब Yes, sir. ब्रेकआउट होता है तो, और एस होता है तो फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट। लेकिन यदि बी अकेला है तो फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल पहले से डायरेक्शन फिक्स है। तो अपन क्या करेंगे, हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो 6223 का हाई था, 6243 का अपना यहाँ बाय ऑर्डर हो जाएगा। और ऑप्शन में 7 PM वाले कैंडल के कॉल ऑप्शन वाले चार्ट का उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच चले। तो कॉल ऑप्शन वाले चार्ट का जो हाई था, हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट बफर देके अपन ने एंट्री ले लिया, ठीक है। और उसी के 7 PM वाले कैंडल के लो को राउंड डाउन करके 10 पॉइंट का ऑर्डर देके स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। फर्स्ट टारगेट इधर 30 पॉइंट था, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट था ऑप्शन में। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट और सेकंड टारगेट 11 बजे, ठीक है। इस प्रकार अपन बुक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन Yes, में तो sir. काफी एक प्राइस का है, टाइम का। तो अभी तक अपन ने बीओ का कंडीशन देख लिया था, अभी तक अपन ने एस का देख लिया था, यहाँ पर अपन ने बाय का ट्रेड का भी देख लिया, ठीक है। Okay, sir. तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं, ठीक है। कुछ और मैं आपके लिए बता Yes, sir. देता हूँ, रूल्स में क्लैरिटी आपके लिए हो गई होगी, राइट। Yes, sir. तो ये रूल्स आपके लिए फॉलो करने हैं जो मैंने अभी आपके लिए बताए, ठीक है। बाद में भी आपको कोई Okay, डाउट sir. होता है, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, राइट। आपके पास मेरे ऑलरेडी दोनों नंबर है, 8269550333 वाला जो नंबर है, जिस नंबर से आपको जूम लिंक आई, उस नंबर पे भी आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं आपके जो डाउट्स हैं उनके लिए। या मेरा जो सेकंड नंबर है आपके पास 7974155608 वाला, उस पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ बीओ बना था, तो बीओ में आपके लिए दिख Okay, रहा sir. है इस दिन यहाँ फ्यूचर में जस्ट एंट्री टच किया था, इसके बाद अपना एसआर यूज हुआ था। ऑप्शन में ओनली पुट का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, ऑप्शन में ओनली पुट का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड एक्टिवेट। तो यहाँ पर ऑप्शन में पुट का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, इसलिए ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक सिंगल ट्रेड दिख रहा होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर Yes, आपको sir.
एक ही ट्रेड है, इस दिन कॉल में एंट्री नहीं आया था, बीओ में पुट में एंट्री आया था, इसमें अपन 10,000 के प्रॉफिट में गए थे। फ्यूचर में अभी अपन ओवरऑल प्रॉफिट में रहे थे, क्योंकि अपना एसएआर में अपन क्या करते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ रिस्क सेकंड ट्रेड का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस प्रकार अपन करते हैं। आई होप अभी आपको यस क्लैरिटी होगी। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इसके अलावा और जो पहले के भी ट्रेड्स आप प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। आपके पास इंडिकेटर है, आपके पास इंडिकेटर के अलावा ये रूल्स हैं। कोई भी कभी भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर। तो ये आपके लिए रूल्स फॉलो कर, अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। आराम से आप ये रूल्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट आए, इस सीट में ऑलरेडी रूल्स मेंशन है। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कल संडे है, कल यदि आपके पास टाइम रहे और रूल्स को आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करना चाहें तो बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। पहले से एक ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो था जो स्टार्टिंग में आपको मैंने दिया था आपके इनरोलमेंट के बाद। इसके बाद आपके लिए जो मैंने अभी ट्रेड टिकट दिया है इसमें भी रूल्स मेंशन है, और जो अभी आपको गाइड करें इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो कल आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से पहले आपको इसके रूल्स में फुल क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बाद आप लाइव मार्केट में काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मंडे से आप काम स्टार्ट कर ओके लीजिए। सर। बहुत सिंपल है, देखिए स्ट्रेटजी ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, ओवरऑल इसका रिटर्न अच्छा है। ओनली 40 से 60,000 के कैपिटल में 54,490 का प्रॉफिट दिया है। अपन 200 से 300 वाली प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। लास्ट 1 मंथ में जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 54,490 का नेट प्रॉफिट है। यानी कि अपना अप्रोक्सीमेट 40 से 60 का कैपिटल यूज हुआ और 54,490 का प्रॉफिट। आप 60,000 में एज्यूम कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 60 पे अपना 54,490 का प्रॉफिट है। ये टू लॉट्स में आप कैपिटल इंक्रीज करना चाहें तो आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, बट मेरा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि हमेशा आप प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करें। एवरी ट्रेड में आपको इक्वल इक्वल क्वांटिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट ट्रेडिंग डे को आपने मंडे को आपने 2 लॉट्स में काम किया और फिर आपने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपने 4 लॉट्स में किया और उसके बाद अगेन चेंज कर। आप डेली बेस पे 2 लॉट्स में कर रहे हैं तो 2 लॉट्स में करिए मिनिमम 1 मंथ। 4 लॉट में कर रहे हैं तो 4 में करिए। मिनिमम 8 लॉट्स में करें तो 8 में करिए। डेली बेस पे आपको सेम क्वांटिटी मेंटेन करना है। मिनिमम 1 मंथ तक आपको सेम क्वांटिटी मेंटेन करने लिए, जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट 1 मंथ का रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि लास्ट 1 मंथ का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट अपने कैपिटल का 90% ROI है। 60,000 के कैपिटल पे अप्रोक्सीमेट 54 का प्रॉफिट है। ऐसा हो सकता है किसी मंथ थोड़ा कम हो, किसी मंथ थोड़ा ज्यादा हो, बट रूल के अकॉर्डिंग करने से मंथ के एंड में आप ओवरऑल पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके एवरी ईयर का जो एनुअलाइज रिटर्न रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छा यस सर। एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करना है एवरी ईयर, तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके एवरी ईयर का अच्छा एनुअल रिटर्न आपके लिए मिलेगा। ओके, ओके सर। आप इनको फॉलो करिए। कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। ओके, यस सर। ठीक है जी, अभी मैं एंड करता हूँ क्लास को। बाद में कोई डाउट आए तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, ओके सर। थैंक यू। वेलकम। ओके। जी।